हमारे पास समय बहुत कम है। ये जगह सुरक्षित नहीं है। साथ कंदाहार लौटा हूं। सदाशिवराव का चेहरा निगाहों से हटता ही नहीं है। जब वो हजारों के साथ बहादुरी से लड़ रहा था, मेरे लिए एक बात कबूल करना मुश्किल है, फिर भी मैं कबूल करता हूं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी और सबसे जांबाज सिपाहियों से मुकाबला हुआ जो थे मराठा। और मैंने ता जिंदगी न जाने कितने बहादुरों से जंग की, लेकिन बाखुदा सदाशिव जैसा जाफरोज न देखा। मराठा कौम की हिम्मत, ताकत और हौसले को 100-100 सलाम। खुदा करे आपकी कौम अपनी सरजमीन पर राज करती रहे। खुदा हाफिज। अहमद शाह अब्दाली। सदाशिव सदाशिव सदाशिव। इतिहास में अब्दाली जीता, लेकिन भविष्य तो मराठों का ही रहा। सरदार महादजी शिंदे ने बदला लिया और अपने आने वाले 10 वर्षों के लिए मराठा सत्ता फिर से स्थापित कर दी। और नाना फडणवीस पेशवा वंश को उनका उत्तम शासन बनाए रखने के लिए उसी तरह मदद करते रहे जैसे सदाशिवराव भाऊ पेशवा करते। विजित या पराजित, पानीपत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे इतिहास भी विजय और पराजय में ना लाद सका। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, स्त्री की लात से निकलकर रणभूमि में तपकर मैं भी उस तूफान के साथ साथ बह रही थी जो दुश्मनों को उखाड़ फेंकने निकला था। सदाशिवराव भाऊ मेरा राया। इस युद्ध की शुरुआत से पहले हालात कुछ ऐसे थे। 1758 के आते आते पूरे हिंदुस्तान में उत्तर पश्चिमी अफगान सीमा पर अटक के किले तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। अगर किसी को हम हरा नहीं सके थे तो वो थी हमारे ही पड़ोस की निजामशाही, जिसका मुख्य गढ़ था उदगिरी का किला, जिसे मराठों ने घेर लिया था।
दो इकाई ऊपर। जी जनाब। हाँ जनाब। और हमें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा शमशेर? सदाशिव ने कहा है जब तक किले पर मशाल ना दिखाई दे तब तक तोपें चलती रहनी चाहिए। मैंने सदाशिव से कहा था उदगिरी के इस किले पर हम छापामार युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, उसे अपनी मनमानी करनी ही थी। राघुबादा, मुझे सदाशिव पर विश्वास है। महेंद्र, तुम पीछे से मुख्य द्वार के आंगन में पहुंचो। मैं यहां से जाता हूं। घोड़सवार सेना को इशारा कर दो, हमें जल्द से जल्द मुख्य द्वार खोलना है। जा, भीड़ कमी आए। चला। मशाल जल गई। तूफान तैयार। सलार और तोप खाना सदर इब्राहिम खान गार्दी। इब्राहिम खान तुम्हें कैद में डाले या कब्र में? दोनों में से कोई नहीं। इसे पेशवा सेना में शामिल कर देना चाहिए। क्या? ये गार्दी है, गार्दी। इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। ये लोग अपनी वफादारी पलटने के लिए ही जाने जाते हैं। एक आदमी अच्छा या बुरा हो सकता है राघोबा, इसमें पूरी कौम को दोष देना ठीक नहीं। और वैसे भी राघोबा, कोई ऐसी कौम बताओ जिसमें गद्दार नहीं होए। इसकी ये तोपें, ये मिल गई है, तो ये क्यों चाहिए? इनके बिना ये तोपें हमारी किस काम की? ज्यादा से ज्यादा हम इन्हें गलाकर घोड़े की नाल बना सकते हैं और कुछ नहीं। आपका यही फैसला जब कल गलत साबित होगा, तब नाना साहिबा को कभी क्षमा नहीं करेंगे।